कोलोसिया उसका तीसरा अध्याय, कोलोशियंस चैप्टर 3 वर्सेस 23 और 24। मैं आप लोगों के लिए पढ़ता हूँ वो। रोहित, मिल गया? कोलोसिया उसका 3 का 23 और 24। जी मिल गया पास्टर जी। यहाँ पे लिखा है, वट एवर यू डू, वर्क इट work at it with all your heart as working for the Lord, not for men, since you know that you will receive an inheritance from the Lord as a reward. It is the Lord Christ you are serving. हम लोग सब या तो पढ़ाई में है या तो हम लोग किसी अपने क्षेत्र में हम लोग काम करते हैं। परमेश्वर का वचन क्या सिखा रहा है कि हम लोग जो भी करते हैं, हम लोग को उसको कैसे करना है। हम लोग ऐसे करना है कि हम लोग परमेश्वर के लिए काम कर रहे हैं और मनुष्य के लिए नहीं कर रहे हैं। क्योंकि हमारा जो रिवॉर्ड आता है, हमारा जो प्रतिफल आता है, वो किसके द्वारा आता है? कि व्यक्ति के द्वारा नहीं आता है, वो परमेश्वर से आता है। हम लोग इस दुनिया में देखते हैं तो एक जो सबसे ज्यादा टेंशन लोगों के जीवन में क्या है, वर्क प्रेशर बोलते हैं। या पढ़ाई में देखते हैं तो यूनिवर्सिटी में लोग, यूके में क्या बोलते हैं, आपको अपने स्टाफ से जाके, टीचर से जाके मिलना पड़ेगा। अगर टीचर आपका नाम जानता है, आपका चेहरा जानता है, तो वो क्या है, आपको अच्छा मार्क मिलेगा। या तो आपका बॉस को अगर आप खुश करोगे तो आपको इंक्रीमेंट मिलेगा और आपको एक उन्नति आपके जो नौकरी मिलेगा। परंतु परमेश्वर का वचन क्या सिखाता है, हम लोग अगर जो भी हम लोग कर रहा है उसको हमें कैसे करना है, हम लोग परमेश्वर के लिए कर रहे हैं, परमेश्वर की तरफ हम लोग उसको कर रहे हैं। उस एटीट्यूड से करना हमें बहुत जरूरी है। लोग क्यों परेशान हो जाते हैं? क्योंकि लोग अपना जो एफर्ट डालते हैं वो मनुष्य को खुश करने के लिए करते हैं, ठीक है। वो एक्स्ट्रा टाइम बैठते हैं ऑफिस में ताकि देखे, उसका मैनेजर देखे और वो क्या करे, उसको एक प्रतिफल दे उसको, है ना। वो एक्स्ट्रा एफर्ट डालता है, लोगों को खुश करने का देखता है, परंतु उसमें क्या करता है, एक्स्ट्रा एफर्ट डालने से वो थक जाता है, कि कंपटीशन उसमें आ जाता है। वो जब देखता है कि दूसरा व्यक्ति चापलूसी अच्छे से कर रहा है और उसको प्रतिफल मिल रहा है, तो वो डिस्करेज हो जाता है कि मुझे वो नहीं मिल रहा। मैंने भी तो उसको खुश करने का कोशिश किया, परंतु मुझे वो प्रतिफल क्या हुआ, नहीं मिला है। परंतु परमेश्वर का वचन क्या सिखाता है, हमको लोगों को खुश करने के लिए हमको नहीं करना है काम या पढ़ाई, जो भी हम काम कर रहे हैं वो परमेश्वर के लिए करना है ना। परमेश्वर हमारे ऊपर एक मैनेजर को रखता है, एक टीचर को रखता है, वो परमेश्वर उनको रखता है, परंतु उनके तरफ हमको ना करके हमको परमेश्वर ने मुझे ये काम दिया है, ये करना हमें बहुत जरूरी है। कई बार हम लोग, हो सकता है आप एक मेहनत करें और लोग उसको भूल गए हो, है ना। परमेश्वर के वचन में हम लोग एक किस्सा ऐसे देखते हैं। आप लोगों को मुर्देकाई के बारे में मालूम होगा ना, पुराने नियम में मुर्देकाई करके एक व्यक्ति का था। मुर्देकाई के समय में क्या था, एक राजा था और दो लोग क्या करते हैं, उस राजा को मौत मतलब उसको मारने का प्लान बनाते हैं, जान से मारने का प्लान बनाते हैं। तो मुर्देकाई को ये बात का पता चलता है, तो वो एक संदेशा भेजता है राजा को, और राजा का जान क्या है, बच जाता है। राजा का जान बचने से क्या होता है, राजा नॉर्मली हम लोग अगर किसी को थोड़ा सा भी हेल्प करते हैं तो वो क्या करता है, एक थैंक यू तो बोलता है, एक रिवॉर्ड देता है। परंतु इस राजा को क्या, राजा ने क्या किया, उस व्यक्ति को कोई प्रतिफल नहीं दिया। और बस उस समय क्या किया, अपने एक बुक होता था उस समय राजा के याद का बुक, उस बुक में बस लिख के रख दिया कि इस पर्टिकुलर तारीख को मेरा जान का हमला होने वाला था, परंतु मुर्देकाई ने क्या किया, मुझे मुर्देकाई ने ये इन्फॉर्मेशन दिया तो मैं बच गया करके। और उसके बाद क्या होता है कि राजा सोने का कोशिश करता है, एक दिन रात को राजा को नींद नहीं आता है, और फिर वो अपने एक आदमी को बोलता है कि वो बुक उठाकर लेकर आओ, और उसको पढ़ने के लिए बोलता है। और उसमें उसको याद आता है कि एक व्यक्ति ने मेरे जान को बचाया था, है ना। और वो पूछता है कि मैंने उस व्यक्ति के लिए कुछ किया था कि नहीं किया था। और उसके बाद फिर उसको क्या है, वो एक प्रतिफल मुर्देकाई को देता है। इसमें आप देखेंगे कि मुर्देकाई ने एक रिस्क लिया था ना। अगर वो जो लोग उस राजा का जान का जो घात करने वाले थे, उनके अगेंस्ट में जब बोलने वाला था, उसको डर लगा होगा उसके मन में कि ये लोग मेरे अगेंस्ट में कुछ कर सकते हैं करके। फिर भी उसने क्या है, एक अच्छा चीज उसके लिए किया था, है ना। और वो एक्सपेक्ट भी किया होगा, परंतु वहां पे देखते हैं कि राजा होने के बावजूद वो क्या है, वो भूल गया, उसके लिए कुछ अच्छा करना भूल गया। जिसने उसके जान को बचाया उतना तक वो क्या किया, भूल गया। और उसको बाद में याद दिलाना पड़ा कि ऐसा एक व्यक्ति ने तुम्हारे लिए अच्छा किया है। हमारे जीवन में भी क्या है ना, अब कई बार हो सकता है आप बहुत एफर्ट लिए हो, अपने दोस्तों के लिए किए हो, या अपने मैनेजर के लिए आपने काम किया हो, या अपने पढ़ाई के क्षेत्र में आपने मेहनत किया हो, परंतु लोग क्या है, वो भूल जाते हैं, है ना। लोग भूल जाते हैं और हमको दुख लगता है कि उस व्यक्ति को तो मेरे लिए ये अच्छा चीज करना था, वो व्यक्ति कम से कम मेरे लिए कुछ तो फेवर मेरे लिए कर सकता था। परंतु आपको निराश होने का जरूरत नहीं है। हमारा परमेश्वर क्या है, वो सब कुछ देखने वाला परमेश्वर है। वचन क्या सिखाता है, हमें मेहनत करना है। परमेश्वर ने जो काम हमें दिया है, जिन लोगों के साथ हमें रखा है, उनके साथ उनके बीच में हमें अच्छा काम करना है, परंतु हमें क्या करना है, उनको खुश करने के लिए नहीं करना है,
कोलोसियों 3 का 23 और 24 में जैसे लिखा है, जो भी हम करते हैं हमको किसकी तरफ करना है? परमेश्वर की तरफ करना है। परमेश्वर से बोलना, परमेश्वर तूने मुझे ये बड़ाई का क्षेत्र दिया, तूने मुझे ये काम दिया, मैं तेरे लिए ये करता हूँ। और हमारा प्रतिफल किसके तरफ से आता है? परमेश्वर के तरफ से आता है। राजा ने क्या किया, वो मुर्देकाई को क्या है, वो भूल गया। मुर्देकाई को लगा होगा कि मैंने इसका जान तक बचाया, फिर भी वो क्या है, भूल गया है। और उस बात को उसने भूल के वो आगे भी बढ़ गया है ना। आपके भी लाइफ में हो सकता है आप नौकरी बहुत अच्छा कर रहा हो, मेहनत बहुत अच्छा कर रहा हो, परंतु आपको प्रतिफल नहीं मिल रहा है। आपको डिस्करेज नहीं होना है, आपको क्या करना है, उस बात को करते रहना है। और परमेश्वर से आपको प्रतिफल जरूर मिलेगा। परमेश्वर क्या है, वो भूलता नहीं है। और वो जिस लोगों को जिस समय में याद दिलाना है, परमेश्वर उसको याद दिलाएगा। राजा को उस समय में, हम लोग जब उस पर्टिकुलर पोर्शन को जब पढ़ते हैं, जो इसराइल के वो जूइश जो लोग हैं उन पर और मुर्देकाई पर, इन सब के ऊपर एक मौत का एक कारण बनने वाला था। उसमें से परमेश्वर ने उनको निकालने के लिए ये जो हेल्प मुर्देकाई ने किया, तो उस बात को परमेश्वर राजा को याद दिलाता है और सबका जान बच जाता है ना। आप जो भी अच्छा काम कर रहे हैं, परमेश्वर उसको सबको नोट करके रखता है, और सही समय में परमेश्वर क्या है, लोगों को याद दिलाएगा कि मेरा बेटा, मेरे ये बेटी ने अच्छा काम किया, इसको तुम प्रतिफल दो। और परमेश्वर उनके द्वारा क्या होगा, आपको एक प्रतिफल दिलाएगा। हम सबको इस परमेश्वर के वचन में एक और बार मैं इसको पढ़ता हूँ। वट एवर यू डू, वर्क एट इट विथ ऑल योर हार्ट एज वर्किंग फॉर द लॉर्ड, नॉट फॉर मैन। इसमें 22 में लिखा है, in everything and do it not only when their eye is on you and to win their favor, but with sincerity of heart and reverence for the Lord। इसमें लिखा है कि जब लोग आपको देख रहे हैं उस समय बस आप मेहनत ना करो। संसार के लोग ऐसे कर रहे हैं, जब लोग देखता है तो वो थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डालते हैं। लोग इन दिनों में क्या करता है, मेरे भी कंपनी में, पहले कंपनी में ऐसा होता था, 5 बजे तक ही ऑफिस का टाइम है, मगर वो क्या करते हैं, एक्सटेंड करके बैठते हैं, 6 बजे 7 बजे तक बैठते हैं। पता नहीं क्या काम कर रहे हैं, उन्हीं को मालूम है। परंतु वो क्या करता है, मैनेजर उनको देखता है और उनका प्रतिफल भी उनको मिलता है। मनुष्य क्या है, उसको प्रतिफल देता है, मगर बाकी लोगों को वो क्या है, जो मिस कर जाते हैं। लोग क्या है ना, कभी जस्टिस नहीं कर सकता है ना। मैनेजर्स और हमारे जो लीडर्स, जो मनुष्य है, वो कभी जस्टिस नहीं कर पाएंगे, है ना। उनको अगर आप देखोगे तो आप डिस्करेज ही हो जाओगे। परंतु हमको क्या करना है, परमेश्वर चाहे कोई देख रहा है चाहे ना देख रहा है, ये काम मेरे को आपने दिया है और मैं इसको ईमानदारी से करूंगा। और इसमें एक और चीज है, हमसे जितना हो सकेगा परमेश्वर उतना ही बोझ हम पर डालेगा, है ना। परमेश्वर कभी उस एक लिमिट से ज्यादा हम पर वो बोझ आने नहीं देगा। ठीक है। अगर आपको ऐसे लग रहा है कि आपके ऊपर बहुत बोझ आ रहा है, तो आपको किसी मनुष्य के पीछे जाकर उसका रिकमेंडेशन लेने से बजाय आप परमेश्वर को बोलो, परमेश्वर इस स्थिति में मेरा आप हेल्प करो, परमेश्वर मैं कैसे इसमें आगे बढ़ सकता हूँ, मेरे ऊपर एक बोझ बनते जा रहा है प्रभु जी, इसको कैसे हैंडल करना है मुझे मालूम नहीं है, ये काम या ये पढ़ाई आपने मुझको दिया है। और परमेश्वर जरूर उसमें से आपको एक रास्ता आपको दिखाएगा, उसमें से कैसे बढ़ के आना है, परमेश्वर आपको एक रास्ता दिखाएगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। आइए हम लोग सब आंखों को बंद